टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला में आज बहस करेंगे हिंदू वोट को लेकर छिड़ी जंग को लेकर। एक तरफ यूसीसी उत्तराखंड में लाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आज यूपी की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थे तो एक तरफ अखिलेश यादव पर जमकर हमलावर हुए तो वहीं दूसरी तरफ ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि हमने सिर्फ 3 जगह ही तो मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था मंदिर वहीं बनाएंगे और हमने भव्य मंदिर बनाकर तैयार कर दिया है और इसमें अब बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि भाईचारे के साथ अगर बैठकर समझौता हो सकता तो शायद इतना बड़ा विवाद बढ़ता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो वोट बैंक के लिए इस देश को भड़काने की कोशिश करते हैं, समाज को भड़काने की कोशिश करते हैं। एक जिद सी ठान ली गई है, अब रास्ता कोर्ट के जरिए निकाला जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनावों में भी हिंदू वोट का रास्ता मंदिरों से होकर गुजरेगा और वो मंदिर का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। बीजेपी 400 प्लस सीटों की बात करती हुई नजर आती है। ये 400 प्लस सीटों का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलेगा। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट जीतने का भी दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव को महाभारत जरूर पढ़नी चाहिए। मथुरा और काशी का जिक्र करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि बीजेपी का जो संकल्प है वो अभी रुकने वाला नहीं है। मथुरा और काशी की बात जोर शोर से आने वाले चुनावों तक यूं ही होती रहेगी और इस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के अंदर क्या कहा, पहले वो आपको सुनवा देते हैं, फिर चर्चा की करेंगे शुरुआत। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। हमने यही तो कहा, यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। तो सनातन समाज सिर्फ 3 जगहों की डिमांड कर रहा है और ये 3 जगह लेकर रहेंगे। अयोध्या में जहां बड़ा संकल्प पूरा कर दिया गया है, वहीं मथुरा काशी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कन्हैया और हमारे भगवान शिव कहां मानने वाले हैं, उनकी जो जगह है वो तो लेकर रहेंगे। इसी पर आइए करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रवेश चौधरी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अमिताभ सिन्हा लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं और मेहरदीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज आलम रिजवी जी, चलिए आप ही से शुरुआत करती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े अच्छे ढंग से बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, डिमांड सिर्फ 3 जगहों की है, हमने 3 जगह मांगी, एक जगह पर हमने अपना संकल्प पूरा कर दिया, अब मथुरा काशी की बारी है। क्या समझौते से कोई रास्ता निकल सकता है? क्या इस तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि समझौते की बात बाबरी मस्जिद के मामले में भी होती रही है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई है, लेकिन समझौता उसे कहते हैं कि जब दोनों लोग कंप्रोमाइज़ करें। समझौता ऐसा नहीं है कि ये हमें दे दीजिए तो ये समझौता, ये समझौता नहीं है। ये तो ये है साहब कि हम कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए तो आप दे दीजिए, तो ये समझौता हो गया। नहीं, दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। सवाल ये है कि चलिए, अयोध्या की बात थी, कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट का भी फैसला कैसे आया आपको पता है।
लेकिन उस पर भी हम बात नहीं करते। अब चलिए मथुरा की बात आ गई, काशी, ये काशी की बात है। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी क्या गारंटी लेंगे, क्या गारंटी लेंगे? 3000 कोई कह रहा है अभी मंदिर है जो तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, कोई कह रहा है 30,000 है। अरे भाई कोई किसी की सुन रहा है क्या? हाँ, वो ठेकेदार पूरे अगर मुल्क के हो गए हों और उन्होंने कह दिया हो कि भाई ये हमने कह दिया बस यही आखिर है। यही बात तो जब कल्याण सिंह थे चीफ मिनिस्टर तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और क्या हुआ? और यही योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कहा अतीक और अशरफ की जिम्मेदारी मेरी है। क्या हुआ? नहीं हुआ, नहीं नहीं, एक मिनट, सवाल ये है कि दो लोगों की जान तो बचा नहीं पाए और अशरफ को आप और कह रहे हैं लेकर आ साहब कि गए। हम मैं जो है मंदिर हमें की दे बात दीजिए, कर रही उसके थी और बाद आपसे कुछ कह कहते रही नहीं थी कि क्या होगा। कोई समझौता संभव है या नहीं है। मुख्यमंत्री बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि 3 जगह हमने मांगी है, 1 जगह हमारी पूरी हो चुकी है, 2 जगहों पर हमारा दावा है। कोर्ट तो रास्ता निकाल ही रहा है, लेकिन उस कोर्ट पर भी आप लोग यकीन नहीं करते हैं। नहीं, कोर्ट पे यकीन करते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आज भव्य राम मंदिर बना कि नहीं बना, किसने एतराज किया? लेकिन अब आप ये कहेंगे कि भाई वो मामला टूट जाता है, तो भाई जो चीज जहां रही है, जो तारीख में दर्ज हो गई, उसका जिक्र हमेशा होगा, याद रखिए। आज क्यों आप लोग कहते हैं कि साहब 1000 साल हम गुलाम रहे, कोई कह रहा है कि साहब मुगलों के दौर में रहे, कोई कह रहा है अंग्रेजों, क्यों कह रहे? तारीख तो याद रखी जाती है ना, तो इसलिए तारीख याद, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है उसका जिक्र होता है। लेकिन क्या किसी ने प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। अब आप इधर आ गए तो खुल करके आए ना, मैं एक से साफ साफ कह रहा हूं। देखिए आज योगी जी खुल गए और ये बहुत अच्छी बात है। आप जो है ये नहीं कि साहब उन्होंने ऐसा कर वो दिया, तो हमेशा कोर्ट खुले ही चले रहते गए। हैं, नहीं, मुमताज खुले नहीं आलम थे। रिजवी जी, नहीं, अब उनसे ये ज्ञान खुल वापी पर करके जब आ भी गए, बात करिए, जब भी नहीं, उन पर मथुरा की बात करिए, वो तो खुलकर ही बयान देते हैं। शायद आपके सुनने में कोई नहीं, गलती हो गई होगी, मैं अदालत की वो बात हमेशा कर रहा हूं। खुलकर ही अदालत बात पार्टी है करते हैं। क्या? अब नहीं, अदालत पार्टी अभी है हम क्या? मुख्यमंत्री की बात नहीं, कर रहे हैं, ये अब तो वोट अदालत लेने पर के पहुंच लिए गए। 24 अरे में जमीन अदालत खिसक रही, माफ ने कीजिएगा। अदालत ने तो फैसला 24 दिया में ना, जमीन उस खिसक अदालत रही पर है। आप लोगों ने सवाल उठाए। अभी व्यास जी 400 कहते हैं खाने में हवा में पूजा बात अर्चना है। शुरू हुई तो आप लोगों ने उठाए ना सवाल, आपने उसी अदालत पर सवाल उठा दिए, आपने जज साहब की भाई नियत पर सवाल सवाल नहीं उठा उठाए, दिए। अब तो हाई जब कोर्ट इतने गए। ही मानते हैं ऐसा आप हाई संविधान कोर्ट गए, को और सुप्रीम कोर्ट गए, को, तो कम से कम लेकिन जज सुप्रीम साहब को कोर्ट तो ने छोड़ देना जैसे चाहिए था। बहिरंग वापस आइए, किया, भाई, अच्छा ठीक ये है, मैं बताइए जवाब जाए। ले लेती हूँ। के शर्मा जी, क्या गारंटी है मुस्लिम पक्ष के दिमाग में, मुस्लिम पक्ष के दिल में ये डर है कि आपने अयोध्या के टाइम पे भी यही कहा था, आप मथुरा काशी के टाइम पर ये कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि ये लड़ाई सिर्फ इन 2 जगहों तक ही सीमित रह जाएगी, आगे और मस्जिद और मंदिर इस देश में नहीं होगा? नहीं, ये तो बेवजह का डर है प्राची जी। मैं अपनी बात उससे करता हूं जिस पर आज चर्चा पे आपने बुलाया, और उसमें ये भी विषय ऐड हुआ है। जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक हमारे 3 कोर मुद्दे थे। धारा 370 को हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता। 2 मुद्दे धारा 370 को हमने हटाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार ने। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और समान नागरिक संहिता जो है वो उत्तराखंड के योगी जो धामी सरकार है उसके नेतृत्व में वहाँ पर विधेयक आया है, शायद वो पारित हो जाए वहाँ पर। अब रही बात कि जो बात आज माननीय योगी जी ने कही है, ये तो वर्षों से कही जा रही है। और जहाँ तक आपने समाधान की बात की, तो आपने अयोध्या का समाधान देखा न्यायालय के निर्णय से और हमारे जो है सदप्रयास से, भारतीय जनता पार्टी के पुनर्जागरण से, और जिस तरह का जन जागरण हमने किया उसके आधार पर वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है। आने वाले समय पर भी आप दोनों जगह की जो बात कर रहे हैं वो दोनों मामले न्यायालय में हैं, और न्यायालय का रुख भी आपको दिख रहा है। जिस तरह से वहाँ पर दलीलें चल रही हैं, अभी निर्णय नहीं हुए हैं, कुछ निर्णय आए हैं, निश्चित रूप से वो अच्छे निर्णय हैं। उनसे हमें आशा है कि न्यायालय के माध्यम से, यदि ये ऐसे बातचीत से नहीं सुलझेगा तो न्यायालय के माध्यम से वो मिल जाएगा। इसी न्यायालय पर विश्वास नहीं रहा ना। अब ये मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये जो सारी दलीलें हैं, जो भी न्यायालय कर रहा है, वो तो ये देखकर कर रहा है कि बहुसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक कौन है, इसके आधार पर अब फैसले आ रहे हैं। नहीं, उनका क्या है, उनको तो किसी पर विश्वास नहीं है ना। वो किस पे विश्वास करते हैं? अभी जब अयोध्या का विषय चल रहा था तब ये बार बार कहते थे ना कि हमको संविधान पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। अभी जो जनाब बोल रहे थे वो तो कह रहे कि साहब हमको ठीक है निर्णय दे दिया लेकिन हम असहमत हैं।
उनकी तो सहमति आज भी हो, तो न्यायालय पे आज भी विश्वास नहीं कर रहे, तो इनका विश्वास किसी पर नहीं, न्यायालय पे और ना विश्वास इनका है कहीं रहा और है। इसीलिए कोई नहीं बोला। केवल लेकिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, ये टाइम ऑफेंस है, ये बात जो है खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो है। पाएगा। मैं उस निर्णय की व्याख्या पे नहीं जाऊंगा। ठीक उस है। निर्णय में स्पष्टता से लिखा हुआ है कि वहाँ पर मंदिर बनेगा, मंदिर बना। बिल्कुल, मंदिर अब बन दूसरी चुका बात, इनके पास क्या है, तुष्टीकरण का चम्मच जो है उससे इन्होंने घूट पिया हुआ है। अब इनको समझ में नहीं आता है कि आज तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस वोट बैंक के लिए करती रही, और जिस तुष्टीकरण के कारण से इनका इतना नुकसान हुआ है, करने लगे, बस फर्क हो गया, पहले शायद अल्पसंख्यक की होती थी, अब जो है आप जो अवसर पे बोलो ना, अपने अवसर पे बोलो। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से इन्होंने ये, इनके मुस्लिम नेता जो थे उन्होंने मुसलमानों का सबसे ज्यादा अहित किया, उनको गलत समझाया, अपना तो उन्होंने पेट भर लिया, लेकिन बाकी समाज को इस तरह पीछे छोड़ दिया। आज उसकी जो है तकलीफ आज मुस्लिम समाज को और वो पिछड़ापन का कारण बना हुआ। ठीक है, रंगरेज और ये आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो बैठ के यहाँ पर टीवी में डिबेट करते हैं, ठीक है, इनका कोई लेना देना अपनी समाज से नहीं। अब ये वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? कि शर्मा जी आरोप आप पर भी लगते हैं, इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जो है जहर बोना, समाज को बांटना, क्या जो मामला न्यायालय में है, एक सेकंड रुक जाइए, अब जो मामला न्यायालय में है और कोर्ट लगातार उस पर टिप्पणी कर रहा है, कोर्ट लगातार उस पर फैसले सुना रहा है, सुनवाई चल रही है, उस मामले को लेकर देश में नफरत फैलाना या समाज में नफरत फैलाना सही है? देखिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए आया था और वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। उसमें ये बात कही गई थी बाकायदा कि जो बाबरी मस्जिद का मामले से हटकर जो भी और मामले हैं जो 15 अगस्त 1947 में जैसे थे, जो भी स्थान, किसी भी धार्मिक स्थान किसी भी समाज के थे, वो वैसे ही रहेंगे, उस पर किसी तरीके की कोई सुनवाई भी नहीं होगी। मगर आज जो है अदालतें व्यास तय खाने में जो है पहले कभी पूजा नहीं होती थी, मगर अब वहाँ पर मूर्ति रखवाकर पूजा शुरू करवा दी। 1993 तक पूजा नहीं होती थी मैम, कुछ पता ही नहीं है। अरे अच्छा ठीक है, मेरे को नहीं पता है, आपको पता है सर। अब रुक जाइए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। तो वहाँ पर पूजा नहीं होती थी, कोर्ट ने जो है वहाँ पर इजाजत दे दी। देखिए, आप भी बोल रहे थे लगातार, ये बैक डोर से हमारी मस्जिदों में जो है अपने मंदिर तलाश रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कितना अच्छा बयान दिया था कि आप जो है मस्जिदों में मंदिर तलाशना बंद कर दें, मगर ये सरकार 200 और 302 का जो सफर तय किया है इन्होंने, ये सफर इन्होंने मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान और मुसलमानों से लेकर मुसलमानों का, और ये बार बार कहते बड़ी बड़ी बात करते हैं तुष्टीकरण की। आप तो 17 करोड़ मुसलमान भाइयों से जो है 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर अपनी वोट बैंक बनाते हैं। आप सबसे ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं, आप उनसे डराते हैं कि आ जाएंगे तो गजवाए हिंद हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा प्राची जी कि ये जो मामले हैं ये भाजपा के शुरू से रहे हैं। हाँ। ये कहीं पर रुकने वाले नहीं है, और जो इनके संगठन है जैसे वीएचपी है, बजरंग दल है, हाँ। उनके पास 1 लाख मस्जिदों की लिस्ट है। अच्छा, एक बात यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। बस मगर एक सवाल ये का देश का जवाब संविधान, बस मुझे एक सवाल का, आपने कहा कि मस्जिद में बैकडोर से घुसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हीं मस्जिदों में जब दीवारों पर हिंदू मान्यताओं के चिन्ह नजर आएंगे, जब देवी देवताओं की तस्वीरें नजर आएंगी, देवी देवताओं की मूर्ति नजर आएंगी, सनातन परंपरा अगर उन्हीं मस्जिदों में झलकेगी, तब भी आप कहिएगा कि बैकडोर से घुसने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश के लिए एक आईने की तरह है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2019 में बाबरी मस्जिद को लेकर, उसमें कहा गया था कि कोई मूर्ति प्रकट नहीं हुई, मूर्ति चोरी से रखी गई थी, और बार बार यही दावा बार बार जो आज किया जा रहा है वही बाबरी मस्जिद में किया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, और हमारी मस्जिद को शहीद करने वाले जिन्होंने 1992 में हमारी मस्जिद को शहीद किया, वो नाथूराम कुछ नहीं पता। जजमेंट को पढ़ते हैं, जजमेंट आप अपने हिसाब से पढ़ते हैं। एक लाइन को आप कोट करके पूरी तरीके से डिबेट को एकदम अलग लाइन पर ले जाने की कोशिश करते हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा था, नहीं बिल्कुल कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा था। बात इनकरेक्ट है, आप मेरे पे मुकदमा कर अरे रुकिए ना, आप पे कोई मुकदमा नहीं कर रहा सर, यहाँ चर्चा करने के लिए आए, आप पर कोई मुकदमा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। अच्छा चलिए, मूर्तियां प्रकट हो गई, जो पश्चिमी दीवार है उस पर तो आकृतियां बनी हुई हैं, अब दीवार को तो कोई, अकबर बादशाह ने, मैम आप बात ही नहीं पूरी सुनती हो, अकबर बादशाह ने दीन इलाही के तहत वहाँ पर एक मरकज बनाया। कितनी ऐसी मस्जिदें हैं, कितनी ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ दीवारों पर ऐसी, बताइए ना, नाम बताइए, नाम बताइए, जौनपुर में मस्जिद है, नाम बताइए, नाम बताइए ना, नाम बताइए, फूल वगैरह, तो नाम बताइए, फूल वगैरह नहीं है,
फूल वगैरह नहीं है, देवी देवताओं की आकृतियां हैं। आप मुझे बताइए स्वास्तिक, सर एक सेकंड रुके ना, ये बताइए ना स्वास्तिक क्या किसी मस्जिद में हो सकता है? अरे मैडम वो तो बनाया हुआ है हाथ से, कोई वो पत्थर में कोई बना हुआ थोड़ी है, वो तो हाथ से ये सारी चीजें जितनी भी हैं। और अच्छा ठीक है, प्रवेश चौधरी जी, अच्छा चलिए आप रुक जाइए। अच्छा ठीक है, प्रवेश चौधरी जी, अच्छा रुकिए, प्रवेश चौधरी जी, आप सर किसी को तो मानिएगा ना, कोर्ट को नहीं मानेंगे, एएसआई को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो किसी को तो मानेंगे ना। अच्छा ठीक है प्रवेश जी, यही वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अच्छा ठीक है, अब रुक जाए, शहीद कर दिया। अच्छा अब सर वहाँ पे मंदिर बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाया। आप जितनी बार उस बात को दोहराएंगे, आप जितनी बार उस बात को दोहराएंगे उतनी बार आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान करेंगे। आस्था के आधार पर बना है, सबूतों को माना गया है, अपने हिसाब से आप देखते हैं। अच्छा ठीक है, इस बात का जवाब अमिताभ जी देंगे। अच्छा रुकिए, आप रुकिए ना प्लीज। अमिताभ जी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अलग अलग तरीके से कोर्ट किया जाता है और एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी प्रचारित की जाती है कि आस्था के आधार पर यह फैसला लिया गया। क्या ऐसा है? क्या कोर्ट में सबूत नहीं चलते, आस्था चलती है? एकदम निरर्थक और निराधार चर्चा ये सब इनके द्वारा मैं सुन रहा हूँ। ये तो ऐसे कोट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कि जैसे इन्होंने उस पर महारत हासिल किया, इन्होंने उसका एक अक्षर नहीं पढ़ा है। मैं दावे के साथ करता हूँ एक चीज, एक मिनट अब चुप रहिए, आप शिष्टाचार सीखिए। मेरा ये नहीं, चुप रहिए, मैं चुप था आपकी बात में, चुप रहिए। उनको भी कहा कीजिए, नहीं गलत बात है। मैं सबको कहती हूँ, रुक जाइए, मैं सबको कहती हूँ, क्लास करने नहीं आए, चर्चा को खराब करने भी नहीं आए। चमकाना है। एक मिनट और आप सुनिए, क्या कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से पूछा गया, आपसे पूछा नहीं गया। आप ये हाँ मैं उस मेरी बातों को आगे होके बोलिए, आगे होके बोलिए, मैं उस केस में था बंधु, मैं उस केस में था, उसके कोर्ट के बाहर भी नहीं खड़े हुए थे। हमने रिपोर्ट अरे मैंने जजमेंट ये क्या प्राची जी, अच्छा जरा इसको प्लीज एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए, मैं इतना कर रहा हूँ, अपनी बारी में सब बोलिएगा, सबको मौका मिलेगा। उस पूरे जजमेंट में बहुत स्पष्ट है, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की रिपोर्ट है जिसमें मस्जिद के अंदर में मंदिर के बहुत सारे अवशेष मिले। उसके बाद जितने हिंदुत्व के प्रकांड विद्वान थे उन्होंने उसके बारे में पूरा कोट किया। और उसके बाद जब इनके इतिहासकारों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है, हम कुछ नहीं बता सकते कि वहाँ मस्जिद कब बना क्या नहीं बना। और इसके बाद झूठ कौन बोल रहा है? देखिए असंगत ये इस आदमी को पता नहीं है, मर्यादा और शिष्टाचार पता नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगली बार प्रोग्राम रखिएगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आज सारे फोटो स्टेट जो है सब क्या झूठ बोल रहे हो? आदमी है, मतलब जमीयत आदमी है। आलम रिजवी जी, मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है बोलिए। ये कोर्ट में क्या कर रहे थे, क्यों नहीं लेके गए वहाँ? कोर्ट में सब लेके गए, इसीलिए मौलाना अरशद मदनी साहब ने इसीलिए कहा कि तमाम दस्तावेजों को आग लगा दो, अगर उनको देखना नहीं है तो इसीलिए कहा। तो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने आपके दस्तावेज नहीं देखे, कोर्ट ने आपके दस्तावेज नहीं देखे, आप ये कह रहे हैं, यही सवाल उठाना होता है। बोलिए। मैं अंतिम पॉइंट पे आता हूँ, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। आज यूसीसी के विषय में चर्चा हो रही थी, उसके बाद योगी जी के उस वक्तव्य पे चर्चा आपने की है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, ये 1937 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था देश को बांटने के लिए, और उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को उसने बनाया जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। जिन्ना जैसे व्यक्ति ने इस्लाम के विरुद्ध में उसमें सारे प्रोविजंस रखे हैं, उसमें वसीयत, सुनिए, उसमें वसीयत का प्रावधान इस्लाम में नहीं है और उसमें रखा गया, उसमें संपत्ति का अधिकार नहीं है औरतों का, वो उसमें किसी का, उसमें संपत्ति का अधिकार औरतों के पास है, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में हटाया गया जिन्ना की वजह से। और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना अलग से। अब मैं बात करता हूं कि जो इस्लाम के पक्ष में ये दोनों बातें हैं कि नागरिक संहिता समान होना चाहिए क्योंकि उसमें इस्लाम के विरुद्ध कोई काम नहीं हो। और वैसे ही मैं कर रहा हूं कि जैसे योगी जी ने कहा है कि जो मस्जिद है, जो मंदिर तोड़ के बने हैं, वो भी इस्लाम के विरुद्ध है। की बात वो कर रहे हैं, हजरत मोहम्मद ने कहा था कि कहीं भी
किसी भी धर्म स्थल को तोड़ के यदि मस्जिद अब बनाया इस जाए बात तो पर ये नहीं हराम मानेंगे है। ना। अब प्रवेश जी नहीं वो आपका हराम है, आरोप- तो इसका मतलब है ये इस्लाम के खिलाफ है। ये लोग, ये मुसलमानों के नुमाइंदे इस्लाम के खिलाफ हैं। जब जब मंदिर मस्जिद की बात आ रही है, अभी देखिए अंग्रेज जी भी आपका नाम ले रहे थे कि आप लोगों की साजिश की वजह से सब कुछ होता है। अरे आप क्या लोगों की साजिश है ये? साजिश की वजह से, प्रवेश जी से सवाल है, आप प्रवेश आप जी लोगों की बोलेंगे? साजिश की वजह से आप ये मस्जिद आप के लोगों ने बैकडोर साजिश से से मंदिर तोड़े हैं। घुसने की कोशिश करते हैं और दुनिया फिर भर हो में जाता है मंदिर मंदिर तोड़े और आपने। मस्जिद। कोई सबूत है आपके पास? प्राची अब जी, रुक जाइए प्लीज, अब रुक हाँ। नहीं प्राची जी, ये मंदिर औरों के लिए ईंट पत्थर की बनी हुई इमारतें होंगी, लेकिन हिंदू समाज का मनोबल और स्वाभिमान इन मंदिरों में बसता है। और इसलिए आपने हजारों मंदिर तोड़े, हमने फिर बनाए, आपने फिर मंदिर तोड़े, हमने फिर बनाए, हमारे विश्वास को नहीं तोड़ पाए। और हिंदू समाज को विश्वास था, हिंदू समाज को विश्वास था, इसीलिए 500 वर्षों का संघर्ष किया, 76 पीढ़ियों ने बलिदान किया, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। काशी के अंदर भी, काशी के अंदर बताता हूं आपको, काशी के अंदर कमिल उत तवरीख में इब्रिस लिखता है, इब्रिस असीर, ये मुस्लिम स्कॉलर है, वो उस समय का है, वो लिखता है कि वाराणसी में काफिरों को जबरदस्त कत्लेआम हुआ। काफिर किसको कहते हैं? हिंदुओं को कहा इन्होंने। काफिरों को कत्लेआम हुआ, सभी पुरुषों को मार दिया गया, केवल स्त्रियां और बच्चों को इसलिए छोड़ दिया गया कि उनको गुलाम बनाया जा सके, उनका व्यापार किया जा सके। सारनाथ के बौद्ध के परिसर को ध्वस्त किया गया, तमाम बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया। तो अब इतना कुछ हुआ तो काशी में ज्ञानवापी को आपने छोड़ा होगा? नहीं छोड़ा होगा। इसी अच्छा, तरह नोट से कर लीजिए, उतबी फिर कहता है, जवाब दे उतबी दीजिएगा, कौन है? बीच में नहीं। मोहम्मद गजनी का इतिहासकार, वो कहता है उसने मूर्तियों को तोड़ा, इस्लाम की स्थापना करी, उसने शहरों पर कब्जा किया, नापाक कमीनों, हिंदू समाज को कमीना लिख रहा है वो, कह रहा नापाक कमीनों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह किया और मुसलमानों को गौरवान्वित किया। यह मुसलमानों का इतिहास है, यह उनके इतिहासकारों ने लिखा है, यह हमने नहीं लिखा है, हमारे इतिहासकार ने नहीं लिखा, हिंदू ने, उनके इतिहासकार ने लिखा। जो आपने पाप किया है, दुनिया का इतिहास देखिए, दुनिया के इतिहास में जहां जहां पर मंदिर तोड़े गए, जहां जहां पे पूजा स्थल तोड़े गए, जब वहां पर वो सरकारें बनी, उन्होंने अपने मंदिरों को खड़ा किया। सबसे पहले भारत के मुसलमान को सोचना चाहिए था कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने पाप किया है, आतंक किया है, आक्रांता थे, चोर थे, हम इसको ठीक करेंगे। जहां जहां पर मस्जिदें बनाई है मंदिर को तोड़कर, हम हिंदू समाज को देंगे। तो यही तो डर उनको सता रहा है प्रवेश जी कि ये बात सिर्फ मथुरा काशी तक नहीं रुकेगी। आप लोग पूरे देश में मंदिर और मस्जिद करते रहेंगे। प्रवेश जी, किसने दिया मुगलों को आने? किसने दिया मुगलों को? जिसने भी आने दिया, मुगलों जिसने को भी आने दिया, क्यों नहीं रोका? जिसने या भी तो आने दिया राजपूत है, थे, या तलवार तो के सारे दम पर लोग थे, सुनिए, कहाँ गई थी फिर तलवारें बताता हूं। आपकी? फिर कहता रोकना हूं। चाहिए था, हमें क्यों सुनिए, दोष दे रहे सुनिए। हो? हमें क्यों दोष दे रहे हो? अरे भाई, हमें क्यों रोकना चाहिए था ना? क्यों घर में घुस गए थे? रोकना चाहिए था। जो आपके वंशज थे आज निकल के दिखा रहे हो, ताकत कल रोक लेते, क्यों नहीं रोका? वो तो मुट्ठी भर आए थे, आप भी कहते हो ना कि मुट्ठी भर आए थे, तो रोकते ना। नहीं, अब क्या करोगे? ठीक है, अब रुक जाइए, मुझे अब एक तो छोटे से ब्रेक के लिए डेमोक्रेसी रुकना बात चाहते है। क्या? मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना है। आनंद जी रुक जाइए, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी। देखते रहिए मुकाबला। करो ना फिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। लगातार चर्चा जारी है। 2024 के लिहाज से 400 पार का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और क्या ये टारगेट मंदिर और यूसीसी से पूरा होने जा रहा है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। और केके शर्मा जी, ये आरोप विपक्ष भी आप पर लगा रहा है, ये आरोप मुस्लिम स्कॉलर भी आप पर लगा रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, चाहे यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मथुरा और काशी की बात करना हो। इससे आप सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वोटों का। नहीं, देखिए प्राची जी, ये जब राजनीति में एक मुद्दे नहीं होते, विभिन्न मुद्दे होते हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 साल जो केंद्र में सरकार चली है, आज ही आपने राष्ट्रपति अभिभाषण के अवसर पर देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी उपलब्धियों को बताया है और आने वाले 5 साल के अंदर जो एजेंडा है इस सरकार का डेवलपमेंट का, उस सारे विषयों का प्रमुखता से उन्होंने उल्लेख भी किया है कि किस रूप में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और 2047 में यह भारत विकसित भारत के रूप में आएगा। लेकिन मैं एक बार बार कहता हूं और पहले की डिबेट में भी कहता रहा कि राजनीति में यदि आपके आर्थिक सरोकार हैं, यदि आपके सामाजिक सरोकार हैं, यदि आपके राजनीतिक सरोकार हैं, तो आपके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सरोकार क्यों नहीं होने चाहिए? इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए?
आखिर आप यदि अपनी सभ्यता से कट जाएंगे, आप अपनी संस्कृति से कट जाएंगे, आप अपने गौरवमय इतिहास से कट जाएंगे, तो आपका देश का विकास कैसे होगा? आपको अपने गौरवमय जो इतिहास है, जो गौरवमय संस्कृति है हमारी, उसके साथ भी जुड़ना होगा। वो हमें जो है आत्मबल देती है, आत्मविश्वास देती है। तो इसलिए हमें कहते हैं, एक मिनट, इस इतिहास और संस्कृति में क्या सबका साथ सबका विकास नहीं होगा? जो आशंकाएं यहाँ पर मुमताज रिजवी जी के मन में हैं, जो आशंकाएं रंगरेज जी के मन में हैं, क्या इन आशंकाओं पर काम करना सरकार का काम नहीं? बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसीलिए तो आज न्यायालय निर्णय कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं, सरकार तो निर्णय नहीं कर रही है, न्यायालय निर्णय कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको सशंकित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको खुले मन से विचार करना चाहिए, आपको पुराने इतिहासों को भी अध्ययन करना चाहिए, आपको ये भी पढ़ना चाहिए। अब मैं एक बात मात्र आपसे कहूं, क्या रामायण पहले लिखी महर्षि वाल्मीकि ने या बाबरनामा पहले लिखा गया इस देश में? बाबरनामा में स्पष्टता से उल्लेख होता है कि इस तरह से ढांचे उसमें मंदिर तोड़ा, उनके आदेश पर तोड़ा, इसने जाकर इस तरह से वहां पर हमला किया। ये सारा कौन लिख रहा है? ये तो बाबरनामा लिख रहा है। और रामायण में उल्लेख महर्षि वाल्मीकि वर्षों साल पहले कर रहे हैं उस जगह का स्थान। तो मैं ये कहता हूं कि अब आपको क्या हुआ है, समस्या इनकी ये है, राजनीतिक रूप से इनका जो तुष्टीकरण किया वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने और जो समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद इनको लगता है कि वही हमारा अधिकार बन गया। अरे भैया, तुष्टीकरण की राजनीति को आप समझ गए होते तो आज आप जो रोना रोते हो कि ये जो मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा है, इतना पिछड़ा है, इतना पिछड़ा है, तो ये सारे उस 65 साल के शासन काल में हुए ना। मुमताज आलम रिजवी जी, जो बात ये कह रहे हैं, वही बात मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी कहते हैं ना कि हमारा तो इस्तेमाल किया गया, हमारे साथ तो तुष्टीकरण किया गया। अभी कम से कम ये सरकार ये तो कोशिश कर रही है कि सबका साथ सबका विकास हो सके। रही बात मंदिर और मस्जिद की, तो उसका भी निपटारा कोर्ट के जरिए हो रहा है, कोर्ट में जाके दलीलें रखी जा रही हैं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने संकल्प पत्र की बात की। आप बताइए, इन्होंने 2014 में कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई कहां पहुंच गई, हमारा डॉलर कहां पहुंच गया? बताइए, इन्होंने कहा था कि हर साल जो है, हर साल एक मिनट, रुक जाइए, हर साल जो है कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल में क्या इन्होंने दिया? आप बताइए, 20 करोड़ रोजगार। एक मिनट, फिर इन्होंने कहा था कि किसानों की आय जो है वो हम 2 गुनी कर देंगे। आप बताइए, कहां किसानों की 2 गुनी आय हुई? बल्कि उन किसानों की जमीन छीनने का काम किया जा रहा था। कानून लाया गया, किसान सड़कों पर आए, उन्होंने 7-8 महीने तक आंदोलन किया और आखिर में इस सरकार को वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से इन्होंने स्पोर्ट कहा था कि हर स्टेट में, हर जिले में भी स्पोर्ट जो है बनाएंगे। आप बताइए, इसी तरीके से आप बताइए, ये खुश होते हैं इस बात पे कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। इन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफलिस बना दिया। उन्हें वो इंतजार में रहते हैं कि हमें आ जाए अनाज, तब हमारा जीवन चले। उनको सशक्त नहीं किया, तो इनके पास कुछ नहीं बचा सिवाय ये कि हमने अयोध्या में मंदिर बना दिया, काशी में बना दिया। और जहां तक मोदी जी की बात है, उन्होंने 1000 साल की बात कर दी है कि आइए ऐसी नींव रखें कि 1000 साल। जिस राशन की बात को आप कोट कर रहे हैं, कम से कम उन लोगों से तो पूछ लेते हैं ना, जिन लोगों को राशन मिलता है, कम से कम उन लोगों। अरे रुक जाइए ना, मैं राशन की बात कर रही हूँ ना। कम से कम उन 80 करोड़ लोगों में से किसी एक परिवार के बीच में जाकर ही पूछ लेते कि आपको राशन मिलता है, क्या आप मुफलिसी महसूस करते हैं या आप राहत महसूस करते हैं? अरे उनके हाथ में जाकर मत दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। हम ये कह रहे हैं, इससे पहले की जो सरकारें थी, रोजगार देना है, कितना रोजगार दिया? बिल्कुल सही बात है, अग्निवीर ले आए, यहाँ तमाम हमारे साथी खड़े हैं फौज में जो लोग हैं। आप बताइए, लेकिन अगर क्या है? सरकार अगर गरीबों के लिए कुछ कर रही है तो उस पर इतनी आपत्ति तो मत बताइए। जवाब दीजिए इन आंकड़ों पर। 5 साल लोग जो है मेहनत करता है जवान और 4 साल की नौकरी। आप बोलिए, महंगाई से क्या लेना देना है? आप तो पाकिस्तान समर्थन में बात करते हैं। अरे कौन पाकिस्तान में होता है? तो यहाँ आप जाते हो बिरयानी खाने, आपके पीएम जाते हैं बिरयानी खाने और बगैर बताए जाते हैं। ये इतिहास बन गया है, पता है? आपके पीएम जाते हैं, अडवाणी जी गए, हमने तो अगर हमें जाना हो तो 47 में चले जाते। महंगाई जाना हो तो 47 में चले जाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर आपने सवाल पूछा, उस पर मैं जवाब लेना चाह रही हूँ। एक बार के शर्मा जी उस पर जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं आपने संकल्प पत्र में महंगाई बेरोजगारी भी डाला, वो तो आपने नहीं खत्म किया है यहाँ से। सुनिए, कल ही जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने
जो सदन में भाषण दिया, देखिए सदन में जो भी भाषण तो बयान हर दिया जगह दे जाता रहे है हैं। वो एथेंटिक कहा बयान क्या? होता रुक जाइए ना है। अभी। भैया आपको पता नहीं है तो काहे के लिए यार, क्यों कभी पता सदन नहीं में है? सदन के अंदर जो भी बयान दिए जाते हैं वो अरे सब एथेंटिक देखते होते हैं हैं, सदन, हम भी देखते समझ हैं गए? सदन। आपको पहले इसका रूल रेगुलेशन समझ में आना मोदी जी चाहिए। सिर्फ आपके मैं आपको बताता प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के ऑन द प्रधानमंत्री रिकॉर्ड हैं, है, मैं आपको ये बता ऑन देना द चाहता हूं। रिकॉर्ड है हाँ। कि 10 सालों के अंदर में ईपीएफ के अंदर 18 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये 18 करोड़ लोग कौन है? ये ईपीएफ क्या है? ये ईपीएफ में उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होता है ना जो इसको की नौकरी मिलती है। तो आज 18 करोड़ लोगों को 10 साल के अंदर रोजगार मिला। इनको 18 इनको करोड़? तो कुछ समझ में आना 18 नहीं करोड़ मिल है। हाँ गया। भैया, ईपीएफ का डाटा है, जाके खोल के पढ़ो। पढ़ के क्या अरे देखे? पढ़ हम तो के जमीन पे देखोगे देख तभी रहे समझ हैं। आएगा। अरे आप खुदकुशी तो कर रहे जिंदगी भर अरे बेरोजगार कितने रहोगे। नौजवानों ने खुदकुशी आप की है? तो जिंदगी वो भर- रिकॉर्ड बताओ ना। मैं बता सरकारी दिया। गवर्नमेंट है, कांग्रेस की बेरोजगारी की चमचागिरी वजह से करते जिंदगी भर सुनो, बेरोजगारी नौजवान रहना है। खुदकुशी कांग्रेस कर ही रहा है। बेरोजगार है, वो आप आंकड़े रोजगार बताओ ना पाओगे। कि चलो कितने ठीक। लोग मैं आपको बताता हूँ, ये तमाम जो बताना कोचिंग आप- सेंटर बंद हो गए। अच्छे दिन का भी वादा किया था, अरे क्या हम हुआ? लोग सवाल बात उठाए, एक- आपने सवाल गुजरात उठाए मॉडल का भी ना। वादा मैं किया आपके था, पास क्या आ रही हूँ हुआ? ना रंगरेज जी, आप लोगों ने सवाल उठाए, महंगाई बेरोजगारी पर आप बहुत लोग चिंतित हैं, मैं तो एक- एक बार मैं- इनको अपना जवाब देने दीजिए, फिर आप सवाल फिर कर लीजिएगा। बोलिए। आज देखिए, मैंने यही कहा कि ईपीएफ जो जिसमें कि जिसको भी रोजगार मिलता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसमें यदि वो प्राइवेट कंपनी भी है तो भी उसके ओनर पैसा डालते हैं और खुद का भी जो उसका पैसा भी कटता है। जो आज 18 करोड़ पकौड़ी बनाने रजिस्ट्रेशन वालों हुए को हैं, रोजगार, अगर आप 18 कहेंगे, चाय करोड़ लोगों बनाने को जो वालों आप रोजगार मिला, रोजगार अब ये कहेंगे, पता नहीं हाँ, अब क्या है ठीक है, भाई। ये पता नहीं क्या है, अच्छा कोई बोलेगा क्या? प्लीज रुक जाइए मतलब ना। सुनते चले जाए। अगर आप पता ऐसे नहीं। चर्चा खराब करेंगे तो चर्चा खराब होगी। अगर आपको वाकई में उनको देश कुछ की पता इतनी ही नहीं है, परवाह तो है कहाँ से तो वो एक तुम- बार जवाब आने दीजिए। ऐसा है तो कम फिर से ये कम आप- इनका चेहरा भी आपने- सामने आ जाए कि ये आपने झूठ प्राची बोलते हैं जी, कि ये- सच बोलते हैं। ये चैनल की बोलिए। डिबेट है, यहाँ रैली बिल्कुल नहीं हो रही चैनल की बीजेपी डिबेट है, रैली आप करने लग आप जाते यहाँ हैं। रैली करने चैनल के लिए की भाषण डिबेट दे में रहे थे। सवाल का हम जवाब भाषण भी लेना क्या दे होता रहे हैं? है, हम हुकूमत सवाल में का क्या? जवाब लेना होता है। जो सिर्फ डिबेट का हुकूमत में मतलब ये होता है, नहीं उस होता है समय कि जवाब सवाल ही देना करते रह चाहते हैं। जाएंगे। प्राची बोलिए। जी, उनको कुछ लेना देना नहीं है। नॉन सीरियस आदमी है ये। नॉन सीरियस लोग हैं। हाँ, मैं आप इसलिए बहुत कह रहा serious हूँ, मैंने ये इस डाटा का उल्लेख इसलिए किया। देखिए, महंगाई दर जो है आज भी वो कंट्रोल में है, और इसलिए रोजगार और जो महंगाई की आपकी बात की, मैंने उसका उत्तर दिया। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं कि देखिए, जो सबका साथ सबका प्रयास की बात है, आज यदि जनधन अकाउंट जो है 54 करोड़ लोगों को खिले हैं, ठीक। तो उसमें सभी धर्म सभी जाति के लोगों के अकाउंट आ खिले रही मेरा हैं। अंग्रेजी आज यदि गरीबों को जो 4 करोड़ मकान मिले हैं तो उसके लाभार्थी सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोग हैं। ठीक। उसमें मुस्लिम वर्ग भी है। ये जो कहते हैं ना कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम इसकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं मुसलमानों को करते। जानबूझ के ये सताया और सुन लीजिए, परेशान सुन किया लीजिए। जा रहा है। हाँ। मुद्रा योजना के अंतर्गत 18 करोड़ से ऊपर लोगों को लोन मिला है। उसके अंतर सभी वर्ग सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। नल से ठीक, जल की योजना ठीक के है। ये अंतर्गत तो आपने आज आंकड़े 9 गिना करोड़ दिए। लोगों के घर तक जो पहुंचा अब मैं है, उसमें इनसे सभी भी सवाल परिवार ले लूं। लाभान्वित रंगरेज हैं। जी, ये इतने इसलिए मैं आंकड़े आपसे बता कह रहा रहे हैं, हूं, सबका साथ सबके विकास की बात के शर्मा जी कर रहे हैं, इनकी पूरी पार्टी करती है। उत्तराखंड में यूसीसी आ जाता है तो एक वर्ग मुसलमानों का कहने लगता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मथुरा काशी की बात होने लगती है तो आप लोग कहने लगते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट करने की बात हो रही है। इसमें कैसे देश का मुसलमान टारगेट देखिए हो रहा है? प्राची जी, यूसीसी जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें ये हमारे देश की खूबसूरती है कि विविधताएं में हमारी देश की खूबसूरती है। क्योंकि जो दिल्ली का कल्चर है वो साउथ का नहीं है, अगर आप बंगाल चले जाओ वहाँ का अलग है। ये हमारी खूबसूरती है, ये इसको खराब करना चाहते हैं। मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आप ये बताइए, आपकी सरकारों में कितने एक भी एमएलए और एक भी मिनिस्टर नहीं है, और मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है। देश के इतिहास में ये पहली बार है तो कि क्या कोई भी मुसलमान माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाएंगे? सुनिए सुनिए तब सर, तुम्हारा- सुनिए हैं? सुनिए आप अच्छा, आपकी अच्छा, अपनी ढूंढ के होती बना चढ़ा रहे। के लाओ ना। हाँ, नहीं नहीं ढूंढ अरे के सर, मिल वही तो गया मैं है। कह रहा हूँ। हाँ, आपके हाथ हमें क्या है? फिर ये आप ये खोखले नारा क्यों देते हैं? सबका साथ सबका विकास सबका ये विश्वास, देते हो। और आप बड़े बड़े ये रोजगार की क्या बात कर रहे करके? थे। नहीं, राम मंदिर में पूजा तो करवा देते हो, एक तब साथ- मुसलमान मिल जाते हैं। एक साथ दोनों नहीं, बोलेंगे। राम मंदिर में आप पूजा दोनों एक ही करवाने बात के बोल लिए रहे हैं, टोपी दोनों बात मुसलमान एक ही मिल बात जाते बोल हैं, रहे संसद ले हैं, जाने दोनों के बात लिए एक ही नहीं बोल रहे हैं ना, सीमा का उनको बोलने उल्लंघन दीजिए। हो रहा है। बोलिए बोलिए लगातार हाँ। ये एक बात यदि ये मैं- मोनोलॉग बार-बार इन्हीं लोगों का इतिहास सुनना है में- तो फिर मेरा यहाँ क्या अमित, उपयोग? आप जी एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ये लगातार नहीं, तब से अनर्गल के शर्मा जी भी प्रयास बोल रहे थे ना। हाँ। ये बड़ी बात बार ये इतिहास आ रही में है, बार आ नहीं रही जा है, रहे तो कुछ हैं। लोग क्या हम बोलने के लिए 500 कहिए साल ना। पहले जा सकते हैं?
मैं सवाल पूछना चाहता हूँ क्या हम 500 साल पीछे जा सकते हैं? किस लिए जाना चाहते हैं? ये जाना चाहते हैं मुगलों की, अगर मुगलों ने मुगल आक्रांता यहाँ देश में आए और उन्होंने मंदिर तोड़े, तो हमारे उस समय के जो हिंदू भाई थे और राजा भी हुए करते थे वो, तो उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर तो कई बार बना है, मैं बता रहा हूँ भव्य मंदिर है, मोदी जी ने 150 मंदिर तोड़कर एक भव्य मंदिर बनाया। आपत्ति समझ नहीं आती है। अरे सब कुछ कोर्ट के मुताबिक हो रहा है, सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तमाम हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जाकर कोर्ट में बहस कर रहा है, उसके बाद फैसला आ रहा है ना। अब आप चले जाएंगे इतिहास में, उसने क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया। अरे अब तो हो रहा है ना। बोले प्रवेश, जिस किताब का ये एक बार अंग्रेज यूसीसी को ये कह रहे हैं कि हमारी खूबसूरती है। अरे भाई, ये खूबसूरती क्रिमिनल लॉ में क्यों नहीं दिखती आपको? अगर आप शरीयत के हिसाब से चलना चाहते हैं तो फिर वो आधार जमीन में गाड़ करके और पत्थर मारने वाला लॉ लेकर आइए ना देश में, वो भी शरीयत में है। अरे सर, तो सरकार में क्रिमिनल लॉज में सुनिए ऐसा लो, जब आप क्रिमिनल लॉज के अंदर, अरे सुन लीजिए, जब क्रिमिनल लॉज के अंदर आप शरीयत को नहीं लेकर आते, वो सबके लिए बराबर है। सिविल लॉज के अंदर भी लगभग सबके लिए बराबर है, केवल फैमिली लॉज जो है कि सिविल का जो पार्ट है फैमिली लॉज, उसमें क्यों आप अलग हो जाते हैं? यानी कि जो महिलाओं को अधिकार मिल जाए उसको आपको तकलीफ हो रहा है। अरे आर्टिकल 44 के अंदर सुनिए, आर्टिकल 44 के अंदर, आर्टिकल 44, सुनिए भाई, संविधान की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 44 के अंदर ये साफ साफ बाबा साहब ने लिख दिया है कि ऐसा होना चाहिए। आर्टिकल 14 के अंदर दिया है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? डिग्निटी, यानी कि इक्वालिटी और डिग्निटी का जो महिलाओं को मिलना चाहिए उनको आप देना नहीं चाहते, इसलिए आप कह रहे हैं, इसलिए हम मुता विवाह करने की बात करते हैं। इसलिए आप बताइए, आपने आदिवासी समाज को किस लिए रखा? सुनिए, फिर कैसे इक्वालिटी हो जाएगी, कैसे समानता हो जाएगी? अरे यूसीसी का जो ड्राफ्ट आया है उसमें आदिवासी को आपने क्यों अलग कर दिया? फिर आप कैसे यूनिटी लाएंगे? कैसा बिल है ये? संविधान निर्माता साहब अम्बेडकर ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बात है कि हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदू समाज के अंदर उसको लेकर सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके सुधार की मांग करते हैं और सुधार होता है। लेकिन इस्लाम इतना कट्टर अपने नेचर के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर है कि जो भी सुधार की बात करता है उसको वह एंटी रिलीजन बना देते हैं। लेकिन सुधार की जरूरत क्या सिर्फ मुसलमानों को है? अमिताभ जी, मैं आप ही से समझूंगी ये बात को। जो आपत्ति है मुस्लिम समाज की वो ये भी है ना कि आप तो टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि आदिवासियों को तो आपने अलग रख दिया। ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ? पूरे देश में लेकर नहीं आ रहे, उत्तराखंड में लाएंगे तो ये तो अपना अलग अलग राज्य वाला कानून हो जाएगा ना। कॉन्क्रीट लिस्ट का क्या होगा वो भी पूछ लीजिए इनसे। मैं अब इनको चुप रखिएगा, तो आप ही एक 1-to-1 इंटरव्यू दे दो यार, हर चीज में यही बोलेंगे। नहीं, मैं देखिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में यूसीसी के अंदर में, अरे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर में बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इस्लाम के विरुद्ध हैं, और जो हजरत मोहम्मद ने जो कहा उसके विरुद्ध है। इसे जो उसको 1937 में अंग्रेजों ने जिन्ना के दबाव में बनाया और देश का विभाजन करने के लिए बनाया। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें मुस्लिम समाज और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये जो यूसीसी है वो एक बहुत ही नया प्रस्ताव लेके आया है, उनकी कंप्लीट अपलिफ्टमेंट और उनको बराबरी देना, और साथ में अरे यार चुप रहो यार, हमेशा चिल्लाते हो, ये तुम लोग की आदत है, ये आदत है, ये इतनी गंदी आदत है। वो भी खत्म होगा, अरे हिंदू बहनों का भी खत्म होगा, रुक जाइए। उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें महिलाएं, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल है, सब शामिल है। महिलाओं के अंदर में जो इतनी स्थितियां खराब हैं इनके इस मजहब में, जो हिंदुस्तान का मजहब है, पूरे इस्लाम में नहीं है। वो इन लोगों ने हलाला और ये जो खुला है, हलाला है, ये सारी छोड़िए उसको। मैं कह रहा हूँ नहीं, और वो खत्म हो जाएगा तो चार व्यक्ति का नाम बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। अमिताभ जी आपको भी बीच में रोक रही हूँ, बस इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।